सबसे इंपॉर्टेंट स्नेल्स लॉ, आपका जो न्यूमेरिकल है वो किसके ऊपर आएगा? स्नेल्स लॉ। 10th में किया हुआ आप लोगों ने स्नेल्स लॉ, क्या हुआ है? क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, सही है। अच्छा बताओ, अगर आपके पास ये रे है, ये मान लो दो मीडियम है, ये रे आती है, ये रे आई, और लेट अस सपोज ये क्या है? नॉर्मल। रे बेंड हो गई, ये लो रे बेंड हो गई, तो रे आती है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और बेंड हो गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? आर। मान लो ये एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। लगाओ स्नेल्स लॉ, बोलो क्या लिखूं? साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू क्या? म्यू2 बाय म्यू1। कैसे डिसाइड किया आपने कि म्यू2 बाय म्यू1 है, म्यू1 बाय म्यू2 क्यों नहीं है? ना, आपने ऐसा कुछ नहीं करना। स्नेल्स लॉ कैसे लगाने ध्यान से देख लेना। स्नेल्स लॉ ऐसे लगाना है, आपकी रे यहां से यहां एंटर कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो यहां से स्टार्ट हो जाओ म्यू1, आप लिखो म्यू1 इंटू साइन ऑफ आई, म्यू1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन ऑफ आर। ये लो, ये स्नेल्स लॉ। सोचने की जरूरत ही नहीं है कि मैं म्यू2 बाय म्यू1 करूं, म्यू1 बाय म्यू2, कुछ ना करो। म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू2 इंटू साइन आर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? लग गया स्नेल्स लॉ? आगे साइन आई बाय साइन आर, बोलो क्या बनेगा? म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1। तो साइन आई बाय साइन आर किसके इक्वल है? म्यू2 बाय म्यू1। क्लियर है यहां तक? लास्ट, ये ध्यान से देखना, यहां पे 1 डिनोमिनेटर में है और 2 न्यूमिनेटर में है। जो टर्म डिनोमिनेटर में है वो यहां पे आ जाएगी 1, और जो न्यूमिनेटर में है वो कहां पर आ जाएगी? यहां पे आ जाएगी 2। तो ये वाली टर्म नीचे और ये वाली टर्म ऊपर, इसे बोलते हैं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये तरीका लिखने का। 10th में ऐसे याद करवाते हैं, डेंसर लिख दिया करो, डेंसर आंसर आ जाएगा। इसमें नहीं ऐसे करेंगे, इसमें कोई याद ही नहीं करना क्या डेंसर क्या रेलर, जो मर्जी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। क्या सही तरीका है? म्यू1 इंटू साइन आई, म्यू2 इंटू साइन आर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो टर्म ऊपर है वो नीचे आ गई, जो नीचे है वो ऊपर चलेगी, बात खत्म। ये स्नेल्स लॉ। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है स्नेल्स लॉ का? कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है यहां तक। जैसे अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें ये समझने वाला है कि अगर मैं आपको ये लिख के दूं म्यू ग्लास वाटर, म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसे क्या बोलते हैं? ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर नहीं बोलना, नीचे से स्टार्ट करना है। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको अगर ब्रेक करना हो तो कैसे करना है? ध्यान से देख लो। ये नीचे है, इसके पैर में लगा हुआ है, तो ये कहां पे आएगा? ऊपर। और वाटर ऊपर है, कहां पे आएगा? नीचे। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये थोड़ा इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। तो म्यू की वैल्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर में वाटर नीचे, ग्लास ऊपर। जैसे आपको न्यूमेरिकल आएगा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 3/2 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 4/3 है, ये गिवन है, तो आपको ये पता लगेगा, वो कहेगा फाइंड ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप इसे ब्रेक कर लें। तो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर में इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2 गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 4/3 गिवन है। तो आंसर क्या आएगा? 3/2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आएगी, जो कि सॉल्व करके कितनी आ रही है? 9 डिवाइडेड बाय 8। सही है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल पूछ ले फाइंड वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उल्टा, तो इसको ब्रेक करो फिर से। म्यू म्यू, वाटर नीचे है तो वाटर ऊपर, ग्लास ऊपर है तो ग्लास नीचे। ये लो,
तो आप यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करोगे वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी गिवन है 4/3 और ग्लास की कितनी गिवन है 3/2। सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा 8/9। अब एक चीज नोट की, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में क्या फर्क है, इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो मीडियम चेंज कर दिया, ग्लास वाटर वाटर ग्लास, तो रेशियो भी क्या हो गई चेंज। इसका मतलब कि आज के बाद अगर ग्लास विस्पेक्ट टू वाटर का निकालना है इज ऑलवेज इक्वल टू वाटर विस्पेक्ट टू ग्लास, तो अगर आपने ये रेशियो चेंज की या वैल्यू चेंज की मीडियम की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या लॉजिक है इसमें?